आपके दिमाग में कितनी ताकत है। आप भी दिमाग की ये बातें जानकर रह जाएंगे हैरान। आज हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें बहुत ही अहम जानकारी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर सुनने को मिलता है कि हम दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, और अगर दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो याददाश्त काफी ज्यादा हो सकती है। दिमाग पर अभी तक काफी रिसर्च हो चुकी है, और कई रिसर्च में एक ही बात सामने आती है कि हम अपने दिमाग का बहुत कम या छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमारी मानसिक क्षमता काफी ज्यादा होती है और हम इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अब दिमाग लगाने का काम तो और भी कम हो चुका है, क्योंकि हम अधिकतर चीजों में मशीनों पर ही निर्भर करने लगे हैं। आम दिनचर्या में लोग दिमाग से ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं और डेटा स्टोर करने के लिए किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सभी काम आपका दिमाग भी कर सकता है। दिमाग में इतनी पावर होती है कि वो कंप्यूटर के बराबर काम कर सकता है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर दिमाग कितना पावरफुल होता है। दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर दिमाग को ही कहा जाता है। दिमाग के इतने पावरफुल होने की वजह यह है कि दिमाग में 10 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, और इससे कई गुना तक उनके कनेक्शन होते हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये न्यूरॉन सिग्नल के लिए स्टेशन का काम करते हैं। 1.25 किलो वजन वाला दिमाग इतना पावरफुल होता है कि शरीर को मिलने वाले आधे से ज्यादा पोषक तत्व दिमाग के ही काम आते हैं। शरीर की 20% ऑक्सीजन, 25% ग्लूकोज का इस्तेमाल दिमाग ही करता है। यानी यह शरीर के वजन का 2% होता है, मगर 20% तक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। खास बात यह भी है कि जब तक आप 40 साल के होते हैं तब तक इसका विकास होता रहता है। साथ ही यह शरीर का सबसे फैटी अंग माना जाता है। एक दिन में दिमाग में 70,000 से ज्यादा विचार आते हैं और अधिकतर नेगेटिव होते हैं। वैसे 10% हिस्सा का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आपका 10% काम करता है। वैसे तो दिमाग का हर एक हिस्सा काम करता है और यह जरूरी भी है, लेकिन हम दिमाग में काफी कुछ स्टोर कर सकते हैं। अगर मेमोरी की बात करें तो दिमाग में 2.5 मिलियन गीगाबाइट के बराबर डेटा सेव किया जा सकता है। पुरुषों का दिमाग आकार में महिलाओं के दिमाग से थोड़ा बड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों का दिमाग महिलाओं से तेज चलता है या बेहतर होता है। ये बात सिर्फ आकार की है। साथ ही एक रिसर्च में सामने आया था कि महिलाओं के दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से में सूचना का आदान प्रदान थोड़ा ज्यादा है, बल्कि पुरुषों के दिमाग में आगे और पीछे के हिस्सा में सूचना का आदान प्रदान ज्यादा होता है। इससे पता चलता है कि महिलाओं में ज्यादा संवेदना होती है और पुरुषों में स्थान को लेकर झुकाव होता है। हालांकि दिमाग के कुछ हिस्सों में लिंग के आधार पर शारीरिक फर्क होता है, और यह आकार में अलग होने की वजह से पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार में अंतर होता है। वहीं अगर याददाश्त आदि के आधार पर देखें तो कई रिसर्च में सामने आया है कि पुरुष और महिलाओं के दिमाग में कोई फर्क नहीं है। साथ ही पुरुष और महिलाओं के दिमाग में समानताएं ज्यादा है। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, आपकी हर गतिविधि में दिमाग का इस्तेमाल होता है। हमारे शरीर की हर एक गतिविधि हमारे दिमाग पर निर्भर करती है। हमारा शरीर दिमाग के बिना कुछ भी नहीं है। जानिए दिमाग से संबंधित ऐसी बातें जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। अगर 5 मिनट के लिए भी दिमाग तक ऑक्सीजन न पहुंचे तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। हर सेकंड हमारे ब्रेन में 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि हम दाएं या बाएं हाथ से ज्यादा काम कर लेते हैं, ये बात हम अपने दिमाग के लिए नहीं कह सकते हैं। हमारा पूरा दिमाग मिलकर काम करता है। अगर आप शराब पिए हुए होते हैं और उस समय की बातें याद नहीं रहती है, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आप भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि आपका दिमाग उस समय मेमोरी को फॉर्म ही नहीं कर पाता है। आपके दिमाग का स्टोरेज अनलिमिटेड होता है। यह आपके कंप्यूटर रैम की तरह भरता नहीं है। ये है दिमाग तेज करने वाली एक्टिविटीज। ब्रेन बनेगा शार्प और स्मार्ट डिसीजन लेंगे आप। दिमाग को तेज बनाना काफी हद तक इंसान के अपने हाथ में होता है। यहाँ कुछ एक्टिविटीज के बारे में बताया जा रहा है जो ब्रेन को शार्प करने का काम करती हैं। आप बच्चों को भी ये करा सकते हैं। शार्प ब्रेन, ये है दिमाग तेज करने वाली एक्टिविटीज। ब्रेन बनेगा शार्प और स्मार्ट डिसीजन लेंगे आप।
पैदा होने से लेकर प्राण निकलने तक हमारा दिमाग हमेशा और हर समय काम करता रहता है। ये तब भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। यही कारण है कि हमें सोते हुए सपने दिखाई देते हैं। लगातार एक्टिव रहने वाले अपने दिमाग को थकान से बचाने के लिए हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो बहुत आसान है, एकदम मुफ्त है और इनके फायदे हजार हैं। दिमाग को तेज करने के लिए आप जिन उपायों को अपना सकते हैं उनके बारे में यहाँ जानें और ये उपाय कैसे आपके दिमाग पर काम करते हैं। ध्यान, मेडिटेशन मस्तिष्क को एक्टिव और शार्प रखने के लिए सदियों पुराना उपाय है ध्यान। हमारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग सदैव ध्यान लगाते थे। यही कारण था कि वे गणनाओं में बहुत माहिर हुआ करते थे और उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ जुबानी याद रहते थे। अगर विज्ञान के आधार पर बात करें तो ध्यान करने से ब्रेन अच्छी मात्रा में न्यूरॉन्स बनाने में सक्षम होता है। जॉगिंग करना शरीर पर कई तरह से प्रभाव डालता है। ये पूरी शरीर को एक साथ एक्टिव रहता है, साथ ही ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है। इसके साथ ब्रिस्क वॉक करें और रस्सी कूदें। ये सभी शारीरिक गतिविधियां शरीर को मजबूत और दिमाग को तेज बनाती हैं। डाइट या खुराक दिमाग को तेज रखने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड की सही मात्रा का हमेशा ध्यान रखें। साथ में विटामिन डी और कैल्शियम, ये सभी चीजें ब्रेन को हेल्दी रहने और सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी हैं। बाएं हाथ का उपयोग हम सभी अपने ज्यादातर कामों को करने के लिए सीधे यानी दाएं हाथ का उपयोग अधिक करते हैं, लेकिन कई शोध में यह बात साबित हो चुकी है कि जो लोग दाएं के साथ ही अपने बाएं का हाथ का उपयोग भी बराबर तरीके से करते हैं, उनका दिमाग अन्य लोगों की तुलना में अधिक शार्प होता है और स्मार्ट डिसीजन लेता है। टेट्रिस खेल टेट्रिस यानी ब्लॉक जोड़ने वाला खेल जब आप खेलते हैं तो ये ब्रेन में उपस्थित ग्रे मैटर में वृद्धि करता है। ये ग्रे मैटर ही चीजों को याद रखने में सहायता करता है। इस तरह ब्लॉक खेलने से याददाश्त बढ़ती है और अच्छी याददाश्त बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। थोड़ी देर की झपकी दिन में जब भी थकान लगे तो आप 15 से 20 मिनट की एक झपकी जरूर लें। इससे भी याददाश्त बेहतर होती है और व्यक्ति की तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता बढ़ती है। यानी जब भी आपको कोई स्मार्ट और सही निर्णय लेना होता है तो पहले परिस्थितियों को जांचना होता है कि क्या करना सही रहेगा। ये जो कैलकुलेटेड पावर होती है, दिन में झपकी लेने की आदत इस पावर को बढ़ाने में मदद करती है। सुबह जल्दी उठना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने या सूर्योदय से पहले उठने की आदत बना लें। ये दोनों ही पहर दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस समय उठने से ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स और इंटेलिजेंस हार्मोन्स का सीक्रेशन प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। इसलिए सुबह जागना आपको शांत, समझदार और खुशमिजाज बनाता है, साथ में तनाव से भी दूर रखता है। दिमाग को कमजोर बनाती है आपकी ये आदतें, वक्त रहते संभल जाने में है समझदारी। रोजमर्रा की ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो दिमाग को कमजोर बना सकती है और दिमागी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। जानिए कौन से हैं ऐसे काम जिन्हें करने से परहेज करना जरूरी है। दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पूरे शरीर के फंक्शन को कंट्रोल में रखता है। अगर दिमाग का सही तरह से ख्याल न रखा जाए तो व्यक्ति बुरी तरह से बीमार पड़ सकता है। ब्रेन का इस्तेमाल के हर मोड़ पर, हर पहलू पर होता है और इसीलिए दिमाग का सही तरह से ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। लेकिन हमारी रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतें भी दिमाग को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। यहाँ जानिए ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से परहेज करना चाहिए ताकि ब्रेन हेल्थ को दुरुस्त रख सके। पूरी नींद न लेना पर्याप्त नींद की कमी सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। पूरी नींद न ली जाए तो याददाश्त कमजोर, मेमोरी लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसीलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। नकारात्मक सोच अगर आप उन लोगों में से हैं जो थोड़ी सी भी असहजता महसूस होने पर नकारात्मक सोचने लगते हैं तो आप जाने अनजाने अपने दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव सोचना दिमाग को डैमेज करता है। आपको अपने दिमाग की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए सकारात्मक सोचना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाना जंक फूड खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता बल्कि दिमागी शक्ति पर भी असर पड़ता है।
जंक फूड का जरूरत से ज्यादा सेवन मेंटल हेल्थ और याददाश्त को प्रभावित करता है। वहीं जंक फूड्स खाते रहने से सेहत खराब होती है और सेहत खराब होने पर दिमागी सेहत पर असर पड़ता है। हमेशा अकेले रहना। बहुत बार व्यक्ति चाहता है कि वो कुछ ना करे और सिर्फ अकेला ही रहे, लेकिन हर समय अकेले रहने का नकारात्मक प्रभाव दिमाग पर पड़ सकता है। हमेशा अकेले रहने पर व्यक्ति खुद से ही हर समय बात करता रहता है, दुखी हो सकता है, एंजाइटी महसूस कर सकता है, उसे डिप्रेशन हो सकता है और दिमाग से जुड़ी अन्य दिक्कतें भी उसे घेर सकती हैं। तेज आवाज में गाने सुनना। गाने सुनते वक्त हम अक्सर इतना खो जाते हैं कि कब आवाज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है हमें एहसास ही नहीं होता। कानों पर हेडफोन लगाकर एकदम तेज आवाज में गाने सुनना आपके कानों के साथ साथ दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे याददाश्त कम हो सकती है। धूम्रपान, शराब पीने से बचें। लगातार धूम्रपान और तंबाकू के धुएं के संपर्क में रहने से ब्रेन हेल्थ पर गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तंबाकू के धुएं में मौजूद जहरीले रसायन रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं अधिक शराब पीने से भी मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। एक पुरानी कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का वास होता है। वर्तमान समय में ये कहावत बिल्कुल सही सिद्ध हुई है एवं इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही सही है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत सीमा तक हमारी मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। तनाव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और स्वस्थ मानसिक स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। मनोतंत्र का प्रतिरक्षा विज्ञान साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी की समृद्धात्मक संकल्पना पूर्णतः इसी पर आधारित है। इसके अनुसार हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारी मानसिक स्थितियां, मस्तिष्क, अंतःस्रावी तंत्र एवं प्रतिरक्षा तंत्र सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और ये सब आपस में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़कर समस्थापन का कार्य करते हैं। इनकी अंतःक्रिया हमारे स्वास्थ्य के रूप में परिलक्षित होती है। स्वास्थ्य की यह संकल्पना कोई बहुत नई नहीं है। हमारे पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक शुचिता पर बल दिया गया है। योग विज्ञान में बताए गए प्राणायाम तथा आसन मन एवं शरीर को स्वस्थ रखने के साधन कहे गए हैं। वर्तमान शोध भी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यौगिक आसन एवं प्राणायाम यदि सही विधि एवं नियमित रूप से किए जाए तो उनसे बहुत लाभ मिल सकता है। कई लोग पाते हैं कि तनाव न केवल वर्तमान तनाव के विचारों से बल्कि अतीत में घटी घटनाओं या मुद्दों या भविष्य में घटने वाली घटनाओं से भी जुड़ सकता है। यदि आपने इस तरह के तनाव का अनुभव किया है तो आपने देखा होगा कि वही विचार आपके दिमाग में बार बार आते हैं और एक अंतहीन चक्र और बढ़ती चिंता पैदा करते हैं। यह विचार पैटर्न न केवल मौजूदा समस्याओं को हल करने में मदद करता है बल्कि स्वस्थ प्रथाओं में भी हस्तक्षेप कर सकता है जो आंतरिक शांति बनाने में मदद कर सकते हैं, जैसे आरामदायक नींद। हालांकि आपको अतीत में तनाव से छुटकारा पाने के लिए अपने दिमाग को साफ करने के लिए कहा गया होगा, लेकिन ये रणनीति वास्तव में आपके दिमाग में सभी विचारों और चिंताओं को दूर करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय ये सीखने के बारे में है कि कैसे अधिक सचेत रहें और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का अवलोकन करें। ये वीडियो आपके अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक होने के कुछ लाभों पर चर्चा करता है। इसमें कुछ रणनीतियों को भी शामिल किया गया है जिनका उपयोग आप इन आवर्ती जटिल तनावों से खुद को राहत देने के लिए कर सकते हैं। अधिक जागरूक होने के सकारात्मक प्रभाव। आपके दिमाग में एक ही तरह के विचारों को बार बार दोहराने की प्रक्रिया को चिंतन कहा जाता है। शोध से पता चला है कि चिंतन कई मायनों में हानिकारक हो सकता है। एक अपने आप को इस नकारात्मक अभ्यास से मुक्त करने में सक्षम होना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसमें महारत हासिल करनी चाहिए। चिंतन के साथ मुख्य समस्याओं में से एक ये है कि जब आप अतीत या भविष्य में परेशान करने वाली घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए चिंता पैदा करते हैं। ये चिंता आपकी तनाव प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है और उस समय आपकी खुशी छीन लेती है। इसका परिणाम क्रोनिक तनाव हो सकता है, एक अस्वस्थ स्थिति जो कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को जन्म दे सकती है। चिंतन से बचना या इसे सफलतापूर्वक प्रबंधित करना सीखना आपको मन की बेहतर स्थिति बनाए रखने या प्राप्त करने में मदद कर सकता है। बेहतर आराम। यह पाया गया है कि चिंतन आराम को प्रभावित करता है।
दो, चिंतन करने से न केवल उस समय में देरी होती है जब आप दिन के अंत में तनाव मान लीजिए काम करना बंद कर देते हैं और आराम करना शुरू करते हैं, बल्कि यह आपकी नींद को भी प्रभावित कर सकता है। तरोताजा होने के लिए कम समय और अप्रिय महसूस करने के लिए अधिक समय के साथ जो लोग चिंतन करते हैं उन्हें तनाव की दोहरी खुराक मिलती है और ठीक होने की क्षमता सीमित होती है। चिंतन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करके आप अधिक आरामदायक स्थिति में अधिक समय जागते और सोते दोनों बिताने में सक्षम हो सकते हैं। दिमाग तेज करने के लिए क्या खाना चाहिए? दिमाग तेज करने के लिए आप घर में खाए जाने वाली कुछ सब्जियों के सही सेवन से भी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं। इनमें वो सभी गुण होते हैं जो दिमागी कामकाज को बढ़ावा देते हैं। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है, आप सही फैसला नहीं ले पाते हैं, सीखने की क्षमता कमजोर हो गई है, मानसिक तनाव में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। सीधे शब्दों में कहें तो आपका दिमाग कमजोर हो गया है। तेजी से दौड़ती जिंदगी में ब्रेन को हेल्दी एंड फिट रहना जरूरी है। खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं तो आपके लिए ब्रेन पावर बढ़ाना जीवन का सबसे बड़ा काम होना चाहिए। याद रहे कि दिमाग को मजबूत बनाने से आपको मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने, सीखने और याददाश्त में सुधार करने, तनाव को कम करता है और खुशहाल जीवन बिताने, करियर में सफलता पाने, पॉजिटिव रहने आदि में मदद मिलती है। दिमाग तेज करने के उपाय क्या हैं और दिमाग तेज करने के लिए क्या खाना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिमाग को स्वस्थ और तेज रखने के लिए कुछ खास सब्जियां आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। ब्रोकोली। ब्रोकोली में विटामिन के, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ब्रोकोली ग्लूकोसिनोलेट्स नामक यौगिकों से भरपूर होती है। जब शरीर इन्हें तोड़ता है तो वे आइसोथियोसाइनेट्स का उत्पादन करते हैं। आइसोथियोसाइनेट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर के जोखिम को कम कर सकते हैं। बीटा कैरोटीन से भरपूर सब्जियां। इस बात के प्रमाण है कि बीटा कैरोटीन अन्य एंटीऑक्सीडेंट की तरह दिमागी कामकाज में सुधार कर सकता है। ये तत्व याददाश्त बढ़ाने का काम करता है। गाजर, गोभी और खरबूजा जैसी सब्जियां बीटा कैरोटीन से भरपूर होती हैं, जो दिमागी तंत्रिका को स्वस्थ रखने में मदद करता है। पालक। हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट पालक खाना आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह विटामिन ए, ल्यूटिन और कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। पालक में फोलेट और विटामिन के होता है जो दिमाग के सही विकास के लिए आवश्यक है। भिंडी। भिंडी में पॉलीफेनोल्स और विटामिन B6 होते हैं जो ब्रेन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हैं। ये याददाश्त को कमजोर होने से बचाने, सोचने समझने की क्षमता बढ़ाने में सहायक है। भिंडी में मौजूद लेक्टिन प्रोटीन कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकता है। भिंडी हमारे सिस्टम में रक्त शर्करा के स्तर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करती है। टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो दिमाग की स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। टमाटर विशेष रूप से 2 और स्टार एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन। ये ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से रोकने के लिए आवश्यक है। 2 चीजें खाने से बढ़ती चली जाएगी याददाश्त, दिमाग तेज करने की जड़ी बूटी है। याददाश्त बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, इसलिए डॉक्टर प्रियंका ने 2 बादाम और 2 अखरोट के साथ दिन की शुरुआत करने की सलाह दी है। ये फूड दिमाग का फंक्शन और विकास दोनों बेहतर बनाते हैं। विटामिन सी फ्रूट्स। फलों का सेवन करने के लिए गर्मी का मौसम बेहतरीन होता है। मेमोरी बढ़ाने के लिए विटामिन सी देने वाले फ्रूट्स, विटामिन सी फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप संतरा, कीवी, मौसमी को डाइट में जरूर शामिल करें। जिंक से भरपूर फूड। डॉक्टर के अनुसार कई शोधों में जिंक को दिमाग का कामकाज सुधारने के लिए जरूरी देखा गया है। इसके लिए उन्होंने मछली खाने की सलाह दी है। बता दें कि फिश में जिंक के साथ ओमेगा 3 भी होता है। ये न्यूट्रिशन साबुत अनाज, फली आदि में भी होता है। फ्लैक्स सीड्स और डार्क चॉकलेट। आपके मूड का याददाश्त पर प्रभाव पड़ता है। इसे बूस्ट करने के लिए डार्क चॉकलेट का सेवन कर सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फूड्स होता है और इसके लिए फ्लैक्स सीड्स खाना भी लाभदायक है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक और